तो हिंसा के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई आपको बता दें कि मर्डर हो गया। आप सोचिए कि डीजे की आवाज ऊंची हो, कोई यात्रा गुजर रही हो, कुछ झड़प होती है, कुछ बातचीत होती है, समझ में आता है, लेकिन आप किसी को मौत के घाट उतार दें, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। और यही वजह है कि हंगामा इसी को लेकर हुआ है। चलिए आपको सामने जानकारी रख रहे हैं। तो बताएं आपको कि बहराइच में एक शख्स की हत्या कर दी गई। 22 साल का, महज 22 साल का लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई। राम गोपाल मिश्रा के तौर पर उसकी पहचान हुई और ऐसे ही घर के अंदर, बाहर तो हिंसा चल रही थी, ऐसे ही घर के अंदर ले जाकर तड़ातड़ गोलियां मार दी गई, उसको पीटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बाहर यात्रा जब जा रही है और उस दौरान हिंसा हो रही है और उसके बाद ये किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना सीन क्रिएट, ऐसा ही हुआ है क्योंकि एक घर में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसे उठा के ले गए क्योंकि वहां पर विरोध हो रहा था। इसलिए राम गोपाल के शरीर पर चोट के 15 निशान हैं। किस बुरी तरह पीटा गया होगा आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। बाहर हो हल्ला हो रहा था, कोई समझ नहीं पाया कि अंदर किसी को मार दे रहे हैं, मौत के घाट उतार दे रहे हैं। राम गोपाल के शरीर पर गोली मारी गई, बताया जा रहा 15 राउंड फायरिंग की गई है। गोली मारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, वहां से निकल लिए, भीड़ का फायदा उठा के बच गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में इस वक्त दबिश दे रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको जरा दिखा देते हैं जिस 22 साल के लड़के का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने अपनी जान गंवा दी है, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने छोटे लड़के को, ये देखिए, ये मारकर ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है सीढ़ियों से। हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते, मजबूरी हमारी की ब्लर करके हमें दिखाना, लेकिन आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि बाहर हो हल्ला हो रहा है, एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया और उसे कैसे सीढ़ियों से घिसट के ले जाया जा रहा है। ये देखिए, बंदूक दिखाई दे रही, बंदूक दिखाई दे रही है। आखिर बंदूक का इंतजाम क्यों किया गया था पहले से? क्या कोई बड़ी तैयारी थी? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन परिवार के लिए तो उनका अपना छिन गया ना, उनका अपना चला गया इस दुनिया से। हिंसा में अगर आप सोचिए कि हो हल्ला हो रहा है, ये सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, विरोध समझ में आता है, झड़प समझ में आती है, लेकिन किसी की जान चले जाना क्या किसी को समझ में आएगा? अपना चला जाने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। यही हुआ इस परिवार के साथ। बहराइच की हिंसा में एक पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है। उनके लिए तो ये दंगे के दर्द जैसा हो गया। मृतक राम गोपाल पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, इकलौता था, कमाने खाने वाला। हिंसा ने इस परिवार से उसका चिराग छीन लिया, सहारा छीन लिया है। अब परिवार किसके सहारे रहेगा? सोचिए, 2 महीने पहले राम गोपाल की शादी हुई थी, कुछ ही वक्त था, 2 महीने पहले शादी हुई और उसके बाद अब उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शादी के बाद ये पहला दशहरा था, त्योहार मनाया जा रहा था, उत्सव का माहौल था इस घर में। शादी के बाद अमूमन ये होता है कि 1 साल तक जो भी त्योहार आते हैं उसे उत्सव की तरह मनाया जाता है और वैसा ही हो भी रहा था इस परिवार में। लेकिन परिवार ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग की है। कहा है कि बाबा का जो बुलडोजर मॉडल है, बाबा का जो एनकाउंटर मॉडल है, वो इनके साथ किया जाए, एनकाउंटर किया जाए इन आरोपियों का जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलवाना चाहता है परिजन, क्योंकि उनकी ये मांग है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने को खो दिया। आप सोचिए कि झड़प होती है, लगता है कि चलिए हल्ला गुल्ला हुआ, पथराव हुआ, हर चीज समझ में आती है, लेकिन इस परिवार को कौन समझाएगा? इसका तो अपना छिन गया, सहारा ही छिन गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। अभी प्रशासन क्या कह रही है? कुछ गिरफ्तारी नहीं, लोग मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार हो लोग। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं, अभी नहीं गिरफ्तार सर। अभी मुख्य अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुआ, जो मारा था कोई फरार हैं, 5 लोग अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मारने वाले फरार हैं और 2 दर्जन लोग ऐसे पकड़े। हाँ पकड़े, दिखावा में पकड़े। जो पकड़े गए हैं वो बेकार हैं। अब्दुल हमीद का लड़का और अब्दुल हमीद ने गोली मारा है और मुख्य आरोपी 2 लोग हैं बापू। अब ये सब अब पकड़े नहीं गए, पकड़े गए हैं वो। यही मांग है कि जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ होना चाहिए। हाँ, सीधी बात है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों के साथ मूर्ति व्यवस्था में यदि पूजन में बाधा आती है तो इसके जिम्मेदार मुसलमान हैं और उनको दंड मिलना चाहिए। नहीं देता है प्रशासन तो हम दादा जी, यही हम भी कहते हैं कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। सुना आपने लोगों का कहना है कि दंड मिलना चाहिए। उनके मन में ये है कि आखिर ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए, गाड़ियां आ जाएंगी, दुकानें बन जाएंगी, मकान बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, जो नुकसान हुआ है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस परिवार के लिए अब कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। बहराइच
में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा ने एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया, माँ बाप से उसका सहारा छीन लिया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। उस लड़की की आंखों के आंसू सूख गए हैं जो महज 2 महीने पहले राम गोपाल से शादी कर इस घर में आई। सबकी जुबान पर अगर कुछ है तो सिर्फ एक ही बात, बदला, वो भी ऐसा कि दोबारा कोई ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। हमका खून हमका देवा है, खून ले अब हम कुछ ना हम चाहिए थे। हाँ, खून बदले खून। बहराइच की हिंसा ने राम गोपाल के परिवार को वो दर्द दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये दर्द हमेशा इनके सीने पर बोझ बनकर कचोटता रहेगा। उस माँ का दर्द समझिए जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया है। अब बस उसकी हसरत एक ही है कि उसके बेटे को ऐसी विदाई दी जाए जिसे सारा जमाना याद रखे। चंद्रशेखर आजाद की तरह बेटा हमारा लड़ते हुए चला गया। चंद्रशेखर आजाद की तरह तिरंगे में लपेटा जाए उसको। राम गोपाल को अंतिम विदाई दे दी गई है। उसकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा, लेकिन राम गोपाल का परिवार अभी भी इस सच को पचा नहीं पा रहा कि उनका बेटा हमेशा के लिए चला गया है। राम गोपाल की याद में परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार किसी के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंसाफ पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें देखी आपने और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर निशाने पर हिंदू त्योहार, सनातन के पर्व ही क्यों हैं? ये सवाल बना हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बहराइच हिंसा को लेकर कई प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं, बार बार लगातार सामने आ रही हैं, जो प्रश्न खड़े कर रही हैं कि क्या विसर्जन यात्रा में हिंसा की पहले से प्लानिंग थी? पत्थर कहां से आ जाते हैं अचानक से? सारी चीजें, सारी व्यवस्था, आप सोचिए कि मौत की घाट उतारने के लिए रिवॉल्वर भी तो आई होगी। छतों पर क्या पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे? क्या पहले से ही तैयारी थी कि यात्रा इस रूट से गुजरेगी और पत्थरबाजी की जाएगी? हिंसा के दौरान हथियार आए तभी तो एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। राम गोपाल मिश्रा की जान यूं ही तो नहीं गई है, पहले से ही तैयारी थी। क्या पहले से ही बंदूकें लाकर रखी गई? क्या हिंसा की साजिश प्रशासन भाप नहीं पाया? क्योंकि प्रशासन भाप नहीं पाया और इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आई, जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रही है। और इस पर भी देखिए, सियासतदान सियासत तो कर ही रहे हैं, उससे वो पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उनके लिए तो उपचुनाव है, उन्हें उस मौके को कैश करना है। सुनिए जरा। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई। देश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण